अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात तीसरी मज़मून उर्दू सबक नंबर 21 अपनी मदद आप इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब देखते प्यारे बच्चों, अपनी मदद आप। एक चिड़िया ने जवार के खेत में घोंसला बनाया। जब उसके अंडों से बच्चे निकले तो खेत भी पकने के करीब था। एक दिन चिड़िया घोंसले से बाहर जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे पीछे अगर खेत का मालिक या उसके घर वाले आए तो उनकी बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। चिड़िया के जाने के बाद खेत का मालिक और उसका बेटा वहां आए। बाप ने बेटे से कहा, मैं समझता हूं कि खेत पक चुका है। कल सुबह सवेरे अपने पड़ोसियों और दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि खेत काटने में हमारी मदद करें। शाम को चिड़िया अपने घोंसले पर वापस आई। बच्चे पर फैलाकर ची ची करने लगे। उन्होंने किसान से जो सुना था वो कह सुनाया और बोले, माँ हमें जल्दी यहाँ से ले चल, कहीं खेत के साथ हमारा घोंसला भी न कट जाए। माँ ने कहा, बच्चों घबराने की कोई बात नहीं, खेत के मालिक ने अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर भरोसा किया है, मुझे यकीन है कि ये खेत कल नहीं कटेगा। दूसरे रोज चिड़िया जब बाहर जाने लगी तो चलते हुए कहती गई, बच्चों खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। कुछ देर बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहां कोई न आया। जब धूप तेज हो गई तो उसने अपने बेटे से कहा, इन दोस्तों और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं, तुम अपने चचाजाद भाइयों से कहो कि कल सुबह खेत काटने में हमारा हाथ बिटाए। ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे। जैसे ही उनकी माँ आई तो पर फैलाकर चींची करके उससे बोले कि आज ये बात हुई है। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्तेदार उसके काम आएंगे। अगले दिन जब चिड़िया फिर बाहर जाने लगी तो उसने कहा, बच्चों खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर खेत अभी काटने वाले हैं। यहाँ पर किसान नज़र आ रहा है, उसका बेटा है और चिड़िया भी है। चिड़िया क्या करती है, सुबह उठते ही बच्चों को नसीहत करती है और फिर उड़कर चली जाती है बच्चों को खाना लाने के लिए। अब पहले दिन क्या होता है, उसके दोस्तों को बुलाता है लेकिन दोस्त नहीं आते। फिर चचाजाद भाइयों को बुलाते, तो अब देखते हैं वो आते हैं क्या। ये कहकर वो चिड़िया चली गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक वहां आया और बहुत देर तक अपने भाई भतीजों का इंतजार करता रहा। धूप तेज हो गई लेकिन वहां कोई भी न आया। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटे देखा हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, अब तुम 2 दरांतियां तेज करके तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे और जैसे उनकी माँ आई तो पर फैलाकर चींची करके अपनी माँ को सारा माजरा कह सुनाया। ये बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये खेत अब कल ज़रूर कट जाएगा। जब आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार होता है वो काम होकर रहता है। ये कहकर वो उसी वक्त अपने बच्चों को लेकर वहाँ से दूसरी जगह चली गई। दूसरे दिन खेत के मालिक और उसके बेटे ने खेत की कटाई शुरू कर दी। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमें अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। किसी के ऊपर भरोसा करके वक्त गंवाना नहीं चाहिए। इसीलिए अभी आपके पास वक्त है, मुसलसल अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, सवालों के जवाबात लिखिए, याद कीजिए और बाकी काम भी तमाम काम खुद ही करना है आपको, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो प्यारे बच्चों, अपनी मदद आप, ये बहुत अच्छी नसीहत वाली कहानी थी जिसमें एक चिड़िया और उसके बच्चे से ताल्लुक़ रखते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं।
तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज है। खेत पकना यानी फसल तैयार होना। जब फसल तैयार होती है तो किसान उसे काटता है। रास्ता देखना यानी इंतज़ार करना। माजरा कहना यानी हाल बताना। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम मुश्किल अल्फाज भी आपको याद करना है और उसे लिखना भी है। तो चलिए अब हम एक पैराग्राफ को पढ़ के सुनाते हैं। एक चिड़िया ने जवार के खेत में घोंसला बनाया। जब उसके अंडों से बच्चे निकले तो खेत भी पकने के करीब था। एक दिन चिड़िया घोंसले से बाहर जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे पीछे अगर खेत का मालिक या उसके घर वाले आए